आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 बहनों के मामले ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो जानकारियां सामने आ रही है, कोरियन गेम जो है वो उसकी वजह बताई जा रही है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आखिर कोरियन की लत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, और क्या बच्चों का रील देखना, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना ये आने वाले खतरे को बढ़ावा दे रहा है, और ऑनलाइन गेम इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों हो रहा है। सवाल सभी के जहन में है कि क्या बच्चों के जीवन में आखिर चल क्या रहा है, और बच्चों की जो दुनिया है आखिर उस दुनिया में क्या चल रहा है। दरअसल फूड हो, फैशन हो या फिर पॉप, अगर आज के युवाओं पर कोरियन कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गाजियाबाद सुसाइड केस में भी कोरियन गेम का नाम सामने आ रहा है, और देश के युवाओं में कोरियन कल्चर से इतनी मजबूत कनेक्शन की वजह जानने के लिए जो है वो अब अलग अलग तरह से लोग सर्च कर रहे हैं और लोगों से और युवाओं से बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में 3 बहनों की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या मामले में भी कोरियन लहर कनेक्शन सामने आया है, और इसके बाद इस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और गाजियाबाद का एक उदाहरण के तौर पर सामने आ रहा है बच्चियों के सुसाइड नोट। इसकी तस्वीर बता रहा है, और यह सुसाइड नोट बताता है कि आपके बच्चों की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि अब ये जो गाजियाबाद का पूरा मामला सामने आया है, इसे किस तरीके से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और अब आम से लेकर खास हर कोई सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए कई तरह की अपील करते नजर आ रहे हैं। अगर हम बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बात करें, तो सोनू सूद ने गाजियाबाद की घटना को देखने के बाद अपना एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया है, और जो गार्जियन है, जो हमारी सरकार है, उनसे एक खास अपील उन्होंने कर डाली है। आप भी सुनिए आखिर सोनू सूद ने कहा क्या है। आज गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये बच्चियां हारी नहीं थी, अकेली पड़ गई थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के अंदर एक और ऐसा सदस्य है जो हमारा मोबाइल फोन, जो हमारी सोशल मीडिया है, जिनके साथ बच्चे हमसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है। आप सोचिए कि उन्हें स्क्रीन नहीं, हमारा साथ चाहिए। बच्चों को मोबाइल नहीं, हमारी मौजूदगी चाहिए। डांट नहीं, हमारी बातचीत चाहिए। लेकिन हमारे पास भी कहाँ समय है उनके लिए, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक सोशल मीडिया से लैस मोबाइल फोन थमा दिया है ताकि वो पढ़ते रहें, देखते रहें। पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टेक्नोलॉजी के लिए अपने बच्चों की जो जान है वो खतरे में डाल दें। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नहीं, खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए आज मिलकर ये कोशिश करें कि हम उस सदस्य को जो हमारे परिवार को बांट रहा है उसे थोड़ा सा दूर करें। इससे पहले देर हो जाए, मिलकर वो कानून बनाएं ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ रह सकें, सोशल मीडिया के साथ नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के साथ नहीं। धन्यवाद। तो सोनू सूद की आपने अपील सुनी। उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फ़ोन थमाना, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह सिर्फ पेरेंट्स ही जिम्मेदार है, और उन्होंने उसकी एक अपील जो है इस पूरे मामले को लेकर कर दी है। दरअसल गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली है, और इस घटना में जब से कोरियन गेमिंग का जिक्र हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया जो है
उसे इस खबर ने अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया है। ऑनलाइन गेमिंग की लत को इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। ऑनलाइन गेम किस तरह बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है और किस तरह बच्चे इसकी जाल में फंस जाते हैं और इसके पूरे तरीके से आदी हो जाते हैं। इन तमाम बातों को जो है पूरी दुनिया अब देख रही है और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी जो है वो इसे देखा जाता है। और इन सबके बीच सवाल है कि मोबाइल गेम या वर्चुअल दुनिया बच्चों के दिमाग को किस तरह हाईजैक कर लेती है और उनमें मरने का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मोबाइल या ऑनलाइन गेम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि बच्चे उस आभासी दुनिया को ही असली दुनिया समझने लगते हैं। इससे बच्चों की ईगो से दूरी हो जाती है। यहाँ ईगो का अर्थ अहंकार नहीं है बल्कि सचेत होने की स्थिति है। यानी कि गेम की लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में नहीं रखते हैं और जब खुद को सचेत से वो दूर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो भी अनोखी दुनिया है वह वास्तविक लगने लगती है। यानी कि एक नकली सी दुनिया उन्हें असली दुनिया लगने लगती है और ऐसी स्थिति में जो वास्तविक मृत्यु होगी उसका एहसास ही नहीं होगा। दूसरी बात, गेम में यदि बार बार मरने जीने की बातें होगी तो उससे गेम खेलने वालों में भी जीने मरने का डर समाप्त हो जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उत्तेजित करने वाली चीजें करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन का स्राव अधिक होता है और उससे हमारे भीतर आवेग बढ़ जाता है जो हमें आत्मघाती प्रवृत्ति की तरफ ले जा सकता है। अलग अलग लोग इस पर अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और लगातार इस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने भी आ रही है चूंकि यह मामला बेहद ही झकझोर देने वाला है। 3 बहनों का एक साथ जान देना, इसके बीच सवाल ये भी आ रहा है कि क्या शेयर्ड साइकोसिस का यह मामला है। क्या एक बच्चे की सनक या भ्रम साथ रहने वाले दूसरे भाई बहनों को भी प्रभावित करती है और क्या उन्हें भी मानसिक रूप से संक्रमित कर सकती है, ये सवाल जो है वो सभी के जहन में आ रहा है। यानी कि 2-3 बच्चे जो एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, वे एक साथ मिलकर यानी सामूहिक रूप से एक काम को अंजाम दे सकते हैं। यदि गेम उस ढंग से डिजाइन किया गया है तो समूह के स्तर पर जब लोग आभासी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो वे एक साथ भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं। एक बच्चा जो काम कर रहा है उसे देखकर दूसरे बच्चे का इमोशन ट्रिगर होगा और इस तरह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर उसमें सभी बच्चे शामिल हो जाएंगे जिसे आप शेयर्ड साइकोसिस कह सकते हैं। यह वास्तव में भ्रम की ही स्थिति है। तरह तरह से लोग इस पर कयास भी लगा रहे हैं और सवाल जो सबसे बड़ा उठकर के सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग या मोबाइल पर वीडियो या रील देखना कब तक सुरक्षित है और कब इसे लेकर लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों को मोबाइल देखने का घंटा निर्धारित कर देते हैं। कई पेरेंट्स करते हैं, कई पेरेंट्स नहीं कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अब सतर्क होना होगा और उन्हें बच्चों को मोबाइल देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मोबाइल देना होगा या तो फिर घंटा निर्धारित कर देना होगा जिससे बच्चे जो है वो मोबाइल देखेंगे या गेम खेलेंगे या दूसरी बात करेंगे उस पर उनका फोकस ज़्यादा ना हो और सिर्फ पढ़ाई पर ही उनका फोकस हो। सोशल मीडिया का इस वक्त क्रेज़ जो है वो बढ़ चढ़ करके बोल रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना हो या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बनाने हो। तरह तरह के वीडियोज आते हैं, क्रिएटर्स कई तरह के सामने आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से वीडियोस क्रिएट करते हैं जिसे देख कर बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों के लिए भी कई सारे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर आते हैं और यही वजह है कि बच्चे सोशल मीडिया की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के लिए और यही वजह है कि बच्चे सोशल मीडिया को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। अपने समय को पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर बिताते हैं। पूरा वक्त जो है अगर माता पिता से दूर है तो अपना अधिक से अधिक वक्त सोशल मीडिया को देते हैं और यही वजह है कि बच्चे इस लत में घुसते चले जा रहे हैं। तो अब जो है देश भर से अलग अलग तरीके से अपील आ रही है कि सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए नियम कानून लाया जाए। सरकार से अपील की जा रही है, गार्जियन को सचेत रहने को लेकर के जो है वो कहा जा रहा है। चूँकि कोरियन गेम की लत ने गाजियाबाद में 3 बहनों की जान ले ली है और जो इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि तीनों बच्चियों से जब भी उनके पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन लेते थे तो वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी और फ़ोन लेने के बाद
एक जानकारी जो सामने ये आई है कि जिस गेम को वो खेल रही थी उस गेम के आखिरी स्टेप को पूरा करने के बाद इन तीनों बच्चियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि अब कोरियन गेम जो है वो सोशल मीडिया के साथ साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और सभी के जहन में यही सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी लत है जो बच्चे को मौत के मुंह तक ले जाती है और बच्चों के अंदर मौत का डर भी खत्म हो जाता है और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मामला और कितना ज़्यादा तूल पकड़ता है और इस वक्त इस मामले को लेकर किस तरीके से सरकार सचेत होती है, चूँकि सोशल मीडिया पर बच्चों के बैन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।